आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी में किसका पूजन करें, इस विषय में कुछ चर्चा करते हैं। इस दिन लोग लट्टू गोपाल की भी पूजा करते हैं, जबकि लट्टू गोपाल के पीछे क्या है, ये गोपाल हैं। अब इनका गोपाल क्यों कहा जाता है, क्यों नाम पड़ा, आइए बताते हैं। कि एक समय की बात है, उसी ब्रज भूमि पे एक कुंभन दास नाम के बहुत बड़े कृष्ण के भक्त थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत कथा सुनाने का निमंत्रण आया। तो कुंभन दास के ऊपर बहुत दबाव पड़ने के कारण उन्होंने कथा कहने का प्रस्ताव पारित कर लिया, अर्थात वो प्रत्येक दिन कथा सुनाने का समय दे दिया। जबकि कुंभन दास भगवान कृष्ण को छोड़ करके, मंदिर छोड़ करके कहीं जाते नहीं थे। कुंभन दास के एक पुत्र था जो बहुत छोटा था, उसका नाम था कुंभन दास। पुत्र था वो बहुत ही छोटा था, जिसका नाम था रघुनंदन दास। जब कथा सुनाने के लिए जाते थे तो प्रसाद बना करके रख जाते थे, अपने पुत्र से कहते थे कि ठाकुर जी का भोग लगा देना। रघुनंदन दास ठाकुर जी को भोग लगाते थे, और जब थाली ले करके आते थे तो इतने छोटे थे और कृष्ण बड़े थे, तो उनके मुंह तक उनका हाथ नहीं जाता था। तो यही प्रार्थना करते थे, ठाकुर जी भोजन कर लो, ठाकुर जी भोजन कर लो, ठाकुर जी भोजन कर लो। जब रघुनंदन दास ने देखा कि ठाकुर जी भोजन नहीं कर रहे हैं, और जब मेरे पिताजी आएंगे तो मुझे डांटेंगे कि तुमने भोग नहीं लगाया है, ठाकुर जी को भोजन नहीं दिया है, इस डर के कारण जब रघुनंदन जी रोने लगे तो भगवान कृष्ण एक बालक के रूप में उपस्थित हुए और अपने भोजन को स्वीकार किया। इसी तरह जब शाम को कुंभन दास लौट करके आते थे तो अपने पुत्र रघुनंदन से कहते थे, ठाकुर जी का प्रसाद लाओ। तो रघुनंदन कहने लगे कि ठाकुर जी तो सारा प्रसाद खा गए। तो उन्होंने सोचा चलो ये छोटा बालक है, खुद खा लिया होगा, इसलिए ये ऐसा बता रहे हैं, कोई बात नहीं है। एक दिन कुंभन दास छिप करके एक खिड़की से देख रहे थे कि जब रघुनंदन भोग लगाएंगे तो देखे वाला कि रघुनंदन खा लेते हैं या ठाकुर जी। जब वो छिप करके देख रहे थे तो भगवान एक बालक के रूप में आ करके दोनों हाथों में एक एक लड्डू लिए, क्योंकि कुछ दिन लड्डू का भोग लगाना था। तो एक हाथ का लड्डू मुंह में और दूसरे हाथ का लड्डू हाथ में। इतने में कुंभन दास जैसे ही अंदर गए तो कुंभन दास को आते हुए देख करके उसी समय उसी स्थिति में वहीं पे बिल्कुल जड़ मत हो गए स्थान पे प्रतिष्ठित हो गए। तो हाथ में लड्डू लिए हुए, इसलिए इनका नाम लट्टू गोपाल पड़ा। और वो दिन कौन सा था जिस दिन इन्होंने ये छोटा अपना बालक का रूप रखा था, कृष्ण जन्माष्टमी थी। उसी कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर आज भी लट्टू गोपाल को रख करके, झूला आदि रख करके एक बालक के रूप में उनकी बर्थडे वार्षिक कार्यक्रम मनाया जाता है। और इनको घर में रख करके एक बालक के समान इनकी सेवा करनी पड़ती है। जैसे माताएं अपने बालक की सेवा करती हैं, उसी तरह इनकी भी सेवा करनी पड़ती है एक बालक के रूप में। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी में भगवान नारायण या भगवान कृष्ण, भगवान
विष्णु, भगवान राम आदि की कोई भी मूर्ति हो उसे रख करके उसका अभिषेक करें, पूजन करें। आज भी बहुत सी महिलाएं हैं जो लट्टू गोपाल को साथ लेकर के, चाहे रिश्तेदार जा रहे हों चाहे बाजार जा रहे हों, लेकर के जाते हैं। क्यों? कि ये बालक के रूप में है। कोई माँ अपने बालक को घर में अकेला छोड़ करके नहीं जाती है, इसीलिए बालक के रूप में इनकी सेवा की जाती है। अर्थात इनका जो रूप है बालकपन का है। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी में जो हमने बताए, वैसे भगवान नारायण की बहुत सी मूर्तियां हैं, उनका अभिषेक पूजन करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।